गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से हम स्वागत करती हूँ आप सभी व्यूअर्स का एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेकर आए हैं सीरीज 130 और हम रिकैप्चुलेशन करेंगे या हम पुराने हमारा हमने जो लास्ट टॉपिक हमने शेयर किया था नीलांजना मैम के साथ। एक बार फिर से नीलांजना मैम मेरे साथ है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो मैम, मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में हम अभी टाइम नहीं लेंगे बिकॉज मुझे लगता है हमें टॉपिक पे बात करनी चाहिए। सो लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था ऑटिज्म कन्वेंशन कोलकाता 2024, जो आपने और आपकी कोर टीम ने मिलकर स्टार्ट किया ये प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए। सो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने इतनी सारी बातें की थी, डिस्कस किया था, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या किसी पेरेंट की क्वेरी आई है, कैसा चल रहा है कन्वेंशन, मतलब क्या कर रहे हैं उसमें, अभी क्या प्रोग्रेस है, पहले आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए प्लीज। हाँ, प्रोग्रेस तो बहुत है। जी। लाइक सच बात बताऊं कि जिस दिन हमने ये डिक्लेयर किया था, आई हम्म। थिंक 15 दिन में हम लोग का 250 रजिस्ट्रेशन हो गया था। एंड जो जी। सबसे खुशी की बात है कि हर स्टेट से कोई ना कोई आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोलकाता में हो रहा है बोल के सिर्फ कोलकाता कोलकाता फैमिलीज से। आ रहे हैं, ऐसा नहीं जी। है। I think from Chennai, Indore, Lucknow, Delhi, from every part of the country people are coming. At least एक दो करके रजिस्टर हो गए। अभी हम्म। जो सेकंड सिलसिला, सेकंड राउंड जो शुरू हुआ है, वही पेरेंट्स और बाकी लोगों को ला रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम ये तो। यहाँ। हाँ, पर हाँ, यहाँ पे तीन दिक्कतें आ रही हैं। तीन जी। दिक्कतें आ रही है इन द सेंस, एक तो क्या होता है ना, हम भारतीय बहुत डेमोग्राफिकली सोचते हैं कि हम्म। अच्छा, ये कोलकाता में हो रहा है, सब बंगला होगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बंगला सिर्फ नहीं होगा, तीनों लैंग्वेज में ही इसको डील किया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, विद ईज। जी। देखिए, हमको जो तवज्जो देना है कि हम्म। रिसोर्स पर्सन कौन सा लैंग्वेज जानता है। अगर हम्म। उसको हिंदी और इंग्लिश आता है तो बंगाली ट्रांसलेटर मिल जाएगा। और बिल्कुल। अगर उनको बंगाली इंग्लिश आता है तो हिंदी ट्रांसलेटर मिल जाएगा। मेरा कहना है कि हम तो ऑटिज्म फील्ड से है ना, हम हम्म। सब ऑटिज्म फैमिली से हैं। नॉन वर्बलिटी क्या है हमें सबको पता है, तो लैंग्वेज को हम इश्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल। हालांकि ये बहुत जरूरी बात है कि जो बोलना चाहते हैं वो समझे जरूर। सो इसीलिए हमने ऐसे करके इस प्रोग्राम को मॉड्यूल किया है कि हम्म। एक एक सब्जेक्ट में ना सिर्फ कन्वेंशन होगा, उसी सब्जेक्ट में वर्कशॉप भी होगा और ओके। टेबल्स भी रहेंगे जहां पे फर्दर इंफॉर्मेशन या समझने का अगर आपको है, तो हम वो डेस्क भी रखा है कि आप जाके सवाल कर सकते हो। बिल्कुल। जी। इस तो कन्वेंशन का मेन इंटेंशन है कि जब तक आप नहीं समझोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि हम सिर्फ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कि सिर्फ सुनना नहीं है, इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि पेरेंट्स आए, चीजें पूछे, क्वेश्चंस पुट अप करें। दूसरा दूसरा हम्म। हम कोशिश कर रहे हैं एक ईयर बुक निकालने का, जिसमें स्पेशली लोकल लोकल हम्म। अगर कोई गूगल लिस्टिंग करना चाहता है कर सकता है, लेकिन हम इस लिस्टिंग को ओपन रखा है। कोई भी प्रोफेशनल जो न्यूरो डाइवर्स फील्ड में काम कर रहा हो, न्यूट्रिशन हो, डाइटिशियन हो, डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, कोई भी वो जी। उसमें लिस्टिंग कर सकता है, ओके। अपना राइटअप दे सकता है और ब्लॉग्स दे सकता है। या जैसे कोई रेसिडेंशियल सेटअप कर रहा हो, वो हम्म। अपना एड भी दे सकता है। इस ईयर बुक को हम सारे पेरेंट्स डेलीगेट्स को देंगे ताकि हम्म। सबके पास एक हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन हो। जी। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है। यस मैम, ये तो है। और हाँ, तीसरी बात, जी। ये हम बहुत जन ना, पेरेंट्स लोग सोच रहे फिर से कन्वेंशन, फिर से सेमिनार। हम्म। मतलब ये कन्वेंशन जो है ना, इसके बारे में सच बात यह है, ये पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है, जी। पहली बार। क्योंकि ज्यादातर सेमिनार्स थेरेपिस्ट, मेडिसिन, इन सब को लेकर होता है। हम्म। वेबिनार हैंडलिंग लेकर होता है, स्ट्रैटेजीज लेकर होता है, मॉडिफिकेशन के लेकर होता है। लेकिन कोई भी सेमिनार मुझे नहीं लगता आज तक हुआ है फ्यूचर कंसर्न लेकर। सिर्फ हम्म। फाइनेंस से बात नहीं होती है,
बच्चे के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के इश्यूज होते हैं। फॉरगेट अबाउट बच्चे, मेरे को तो जी लगता है पेरेंट्स के ज्यादा इश्यूज हैं। बिल्कुल मैम। उनको कौन एड्रेस कर रहा है? हम्म, क्योंकि जब हम व्हाट आफ्टर अस इस शब्द को, इस फ्रेज को सुनते हैं ना, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, पर इसका जवाब अभी तक उस तरह से किसी ने मॉड्यूल किया नहीं है। तो ये जी बहुत बड़ी कोशिश है हमारी करने की। जी बिल्कुल मैम। और इस कोशिश को सभी लोग बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं, बहुत इसकी प्रशंसा हो रही है, काफी लोग इसमें एडमायर कर रहे हैं आपको कि आपने इस तरह से आपकी टीम्स के साथ मिलकर आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे इतने सारे रजिस्ट्रेशंस आए, पेरेंट्स आए, उनके क्वेश्चंस आए। तो मेरा भी यहाँ पे ना एक क्वेश्चंस पेरेंट्स के रिगार्डिंग ही है कि इतने सारे पेरेंट्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं और वो डील करते हैं, डिस्कस करते हैं थेरेपिस्ट के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ, आप सीनियर्स के साथ। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट आता है और कैसे वो डील करते हैं, या हम कैसे आप उनको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ये भी समझाइए इस कन्वेंशन में कि पेरेंट्स के ऊपर क्या इसका अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल होता है। देखो, जी। ये जो कोर कमिटी है ना, ये जो हम्म कोर कमिटी और जो वर्किंग कमिटी है हर हम्म डिवीजन में, क्योंकि कन्वेंशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, और इस पार्ट को बहुत सारे पेरेंट्स, सो ईच वन ऑफ अस इज पेरेंट। हम लोग हम्म स्पेशल नीड्स बच्चे के पेरेंट है बिफोर वी आर प्रोफेशनल। हम जी लोग बिल्कुल। प्रोफेशनल्स भी है, वी आर डिग्री हम्म होल्डर, बट हम लोग पेरेंट्स भी है। सो हमें भी एज पेरेंट्स बहुत कुछ से गुजरना पड़ा है, और हमें भी लगा कि यहाँ पे जो चीज होनी चाहिए वो अभी तक हो नहीं रही है। हालांकि बहुत कुछ, बहुत रेसिडेंशियल्स आ रहे, बहुत स्पेशल स्कूल्स आ रहे, बहुत स्पेशल यूनिट आ रहा है, बहुत इंक्लूसिवनेस लेकर लड़ा जा रहा है, हम्म लेकिन फिर भी कुछ गैप्स हैं। तो ये हम पेरेंट्स मिलके इस मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं हर वो पेरेंट आए। क्यों? क्योंकि ना, मेंटल ट्रॉमा से तो हम भी गुजरे हैं, एक्सेप्टेंस में तो हमें भी प्रॉब्लम हुआ है, हम्म लेकिन कुछ वजहों की वजह से हम इसको ओवरकम कर पाए हैं। ज्यादातर पेरेंट्स कर नहीं पाए हैं, क्योंकि जी अ, बहुत जन हमारे फील्ड में हैं जो सही नहीं गाइड करते, जो सही नहीं बताते हैं। इसकी जी वजह से क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशंस हो जाता है क्योर बोल के। पर क्या है ये क्योर, क्या है डेवलपमेंट, इन सब फाइन लाइंस को डिफाइन ठीक से कोई नहीं करता है। पेरेंट्स जिस वक्त एक, अच्छा यहाँ पे एक और मजेदार बात बताती हूँ, जी स्पेशली मैं ऑटिज्म के बारे में बताती हूँ। जी बिल्कुल मैम। कि क्योंकि हमारे बच्चों के एक वक्त के बाद एग्रेशन आ जाता है, हम्म इंस्टीट्यूट्स भी मना कर देते हैं। कितने इंस्टीट्यूट्स है फॉर एडल्ट्स, बताओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोकेशनल, एक घंटा आया करके चला गया, नहीं। बहुत सारे डिसेबिलिटी फॉर्म में वो काफी टाइम पीरियड के लिए बाकी डिसेबल्ड इंसानों को बहुत टाइम दिया जाता है। बट हम्म ऑटिज्म में एग्रेशन की वजह से आप मुझे गिन के बताओ कितने एडल्ट यूनिट्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोकेशनल, जी आई जी एम बस। टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट्स। हम्म ठीक है, यू विल हार्डली फाइंड वन। यहाँ तक कि जिस इंस्टीट्यूट्स में बच्चा शुरू से था, एक वक्त के बाद वो भी छोड़ देता है। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? तो सोचो, माँ बाप, वो बच्चा तो खुश है माँ बाप के साथ, दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज जब तक पेरेंट्स है तब तक बच्चा हैप्पी है। बिल्कुल जी। पर उस माँ बाप का सोचो, उनका क्या होता है। हम्म, वो इतना, एक थेरेपी, स्पेशल यूनिट, जो भी बोलो, पैसा तो खर्चा किया है किसी, यहाँ पे मुफ्त की कोई बात ही नहीं होती है। तो वो रिजेक्टेड हो जाता है, उसका जो मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर माँ बाप अपने आप में ठीक नहीं होंगे तो बच्चे को देखेंगे कैसे? बच्चे को देखने की जिम्मेदारी तो माँ बाप की सबसे पहले है ना, बाकी सब तो बाद में आता है। अब क्या क्या इनिशिएटिव कौन क्या ले रहा है वो बहुत बाद में है, लेकिन प्राइमरी फोकस तो पेरेंट्स का ही है। पेरेंट्स बिल्कुल मैम। तो इस कन्वेंशन में इन सब चीजों पर बात की जाएगी, सवाल उठाए जाएंगे, जो अथॉरिटी है उनसे पूछा जाएगा, शायद उनके पास, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास सोल्यूशन तो जरूर होगा। और अगर नहीं भी हुआ, सपोज सोल्यूशन नहीं हुआ, तो हम सब मिलके तो सोल्यूशन निकाल सकते निकाल हैं। सकते हैं एग्जैक्टली। हल तो तभी निकलेगा जब सब सर लगाएंगे।
बिल्कुल। सो मैम, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, हमने बात की कि इस कन्वेंशन में हम पेरेंट्स के लिए भी बात करेंगे और सॉल्यूशन मिलकर ही ढूंढा जाएगा। तो जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, एडल्ट्स विद ऑटिज्म की बात करते हैं, तो जैसे ही बच्चे टीनेज में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, उनका अग्रेशन भी बढ़ जाता है। तो इस कन्वेंशन में उसके ऊपर भी बात होगी, गाइडेंस दी जाएगी, ऐसा भी पेरेंट्स के साथ सारी बातें की जाएंगी। तो किस तरह से हम एग्रेशन को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा इस प्लेटफॉर्म पे बताएं मैम। यस, देर आर वेरी पॉसिबल मेथड्स जो बहुत साइंटिफिक है। हम लोग देखिए, ऑटिज्म में एग्रेशन क्यों आता है, हम लोग जी। काफी सारे आपके साथ एपिसोड कर चुके हैं। आई बिल्कुल। थिंक जो प्राइमरी है कम्युनिकेशन, है ना, और सेक्सुअल एग्रेशन। दूसरा, इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ज्यादा दवाइयों पर डिपेंडेंसी होती डिपेंडेंट है है। जी। हाँ, तो इन सब क्षेत्रों में बच्चे का एग्रेशन आ जाता है। तो एग्रेशन जब आ जाता है, क्योंकि वो तो दोस्ती करना चाहता है, वो तो सोशल होना चाहता है, पर उसे तरीका नहीं पता। और माँ बाप भी कहीं पे आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, हमारे बच्चे को कोई जज कर ले, है ना। बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों को जज कर ले, हमें जज किया जाए। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत जजमेंटल है हर बातों पर, तो वो कहीं पे इफेक्ट करता है पेरेंट्स को ह्यूज। सो और ऊपर से इंस्टीट्यूट भी बोल देता है अब और नहीं। तो इससे क्या होता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका सलूशन नहीं होता है। तो ये कुछ पॉसिबल मेथड्स हैं जिनसे सलूशन निकाला जा सकता है, किसी बात के लिए कोई देरी नहीं होता है। और मुझे लगता है ये सलूशन अगर प्रैक्टिकली दिखाया जाए, सामने से दिखाया जाए, जिस जिसको देखने के बाद पेरेंट्स समझे, और क्योंकि विजुअली तो किसी को भी दिखाओ तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो कन्वेंशन के थ्रू से हम लोग पॉसिबल साइंटिफिक मेथड्स पर बात करेंगे कि ये मेजर्स अगर हम ले सकते हैं तो बच्चे में तो बहुत डिफरेंस आएगा ही। पेरेंट्स भी तो बहुत रिलीव्ड होंगे ना कि हाँ, हम्म। कुछ तो है। जी। सो मैम, जैसे कि हमने भी सेक्सुअल एग्रेशन की बात की और मैंने इस टॉपिक पर आपके साथ पहले भी हम सेशन किया हुआ है मैंने आपके साथ। बट मुझे ये जानना है कि अभी भी अगर हम एडल्ट विद ऑटिज्म किड्स की बात करें या एडल्ट्स की बात करें, तो एक क्वेश्चन मेरे पास है कि किस एज में आकर हमें बच्चों को ये ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा किसका कुछ पैरामीटर है कुछ बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। जी। जो लोग जुड़े नहीं हो या जुड़े हो ऑटिज्म कन्वेंशन में, कुछ दिनों पहले ही, जस्ट ये कपल ऑफ डेज पहले, डॉक्टर जे आर राम ने बहुत अच्छी बात कही है। जी। अगर उसको ध्यान से सुनोगे ना तब समझ में आएगा क्या होता है। ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चे को सिखाने का या ट्रेनिंग का, ये जी मैम। अर्ली इंटरवेंशन से शुरू होता है। बच्चे को मोड़, कोई भी बच्चा, हमारे हम्म। बच्चे भी बच्चे ही होते हैं। ये हम्म। ऑटिज्म मतलब कोई दानव नहीं होता है। ये लोग बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, सही दिशा नहीं मिलता है बोल के बिगड़ जाता है। तो एक बच्चे को डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग 2 से 3 4 साल में अच्छा मोल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लेट करते जाओगे इंटरवेंशन में, प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही जाएंगी। और जब बिल्कुल। आप रियलाइज करते हो प्रॉब्लम हद से बाहर चली गई है, बहुत लेट हो जाती है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज not uprooting your child. हम्म। Early intervention is helping your child जहां पे वो चैलेंज फील कर रहा है। बिल्कुल ये जी। कंसेप्ट ना बहुत मिसअंडरस्टूड है इंडियन कंटेक्स्ट में। मतलब अर्ली इंटरवेंशन जैसे बीमार होने से आप दवाई लोगे ना, तो वही है अर्ली इंटरवेंशन। कुछ नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ हो रही है उसको समझ के अगर हम उसको उसी वक्त हेल्प करते हैं तो जी। जिंदगी उसकी भी तो आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, So, बिल्कुल। और मेरा कहना है लेट हो गया मतलब उदास नहीं होना, मायूस मत होना। तब भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, कर सकते हो। तो जब जब जागो तब सवेरा तब है। सवेरा, एग्जैक्टली। बिल्कुल मैम। सो मैम, इसीलिए वो इसका। हम लोग इसके बारे में एक छोटा सा चीज भी मैं बताना चाहती हूँ। ईयर बुक निकाल रहे हैं जो मैंने पहले बोला, एटलीस्ट लोग, पेरेंट्स लोगों को तो पता तो चलेगा कौन इस फील्ड में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारा डिस्क्रिप्शन तो रहेगा। बिल्कुल जी।
यस तो अनुजा मतलब प्लीज। इस कन्वेंशन में हम ये सारी बातें करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपसे रिकैप भी लिया कि किस तरह की रजिस्ट्रेशंस आ रही हैं, पेरेंट्स से क्वेरी आ रही है आपके पास, और बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी आप बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी, और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। सो मैम, इस कन्वेंशन के लिए और आप क्या कुछ शेयर करेंगे, कुछ की पॉइंट्स हमारे मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, एक पड़ाव पे? की पॉइंट्स तो गिव अवे हो जाएगा, लेकिन हमें छुपाना कुछ नहीं है। जी। ऑफ कोर्स देखो, यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं, और हाँ। 6 टॉपिक्स इतना इंटरवाइंड है। सबसे पहला है लाइफ स्किल। जी। एक बच्चे को अकेले जीने की तो आदत होनी चाहिए ना। और अकेला जीना मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के सोशलाइजेशन ना करो, ऐसा नहीं। उसे खुद का जो काम है वो तो करना आना आना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यस जब मैम। वो परिवार में रहेगा, परिवार लोगों के साथ साथ मेल नहीं कर पाएगा, तो वो जिएगा कैसे? बात तो सिर्फ माँ बाप की नहीं होती, भाई बहन होती, उनकी शादी होती, उनके बच्चे होते हैं। आज उनके साथ जब वो रहेगा, उसको रहन सहन तो आना पड़ेगा ना। और ये एग्जैक्ट। डिफिकल्ट नहीं है, ये जी। किया जा सकता है। इंडियन पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, करते नहीं है। सो ये अगर समझ जाए कि पेरेंट्स की नहीं, उसे खुद से खाना पीना, ये अपना जो डेली लिविंग स्किल्स है, हम्म। ये खुद से आना चाहिए। और वो कैसे स्ट्रक्चरली ला सकते हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। बात करेंगे। दूसरा है, जी। आप देखोगे कम्युनिकेशन। एक हम्म। वक्त के बाद बच्चा कम्युनिकेट नहीं करना आता है, तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? स्पीच इज नॉट द वे, कम्युनिकेशन इज द वे। इसको टेक्निकली हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पे जी। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है। ठीक है। देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, विच ये बिल्कुल। मिथ तोड़ने वाले। नित हाँ, तोड़ना यहाँ है पे जी। क्या जो करेंगे, ऐसे लोग बहुत कम है। इसलिए अगर आपको तो पता ही है मैं क्या काम करती हूँ, मैं ज्यादातर हम्म। पेरेंट्स को ही एम्पावर करती हूँ, उनको सिखाती हूँ, ताकि वो ये ना फील करें कि भाई मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं है। तुम खुद सीखो, खुद करो, सबसे बढ़िया है। खुद सीखो, खुद करो, और तुम अपने घर वालों को भी सिखाओ। क्योंकि एक चीज सबसे बड़ी है, हम केयर गिवर छोड़ के चल नहीं सकते हैं। तो केयर गिवर को भी तो आना चाहिए ना कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट कैसे कैसे करें। डील करना तो है सही। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है, हम ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोगों को अगर तुम बोलो 1 करोड़ रुपए से बच्चे का सब कुछ कर दो, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें तो फंडिंग चाहिए ना, बच्चे को सिक्योर जिंदगी देने के लिए हमें हम्म। फंडिंग चाहिए। जी। और बहुत सारे माँ लोगों में बहुत क्षमता है पैसा जमाने का, ये जी। पापा लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। हम्म। डिमोनेटाइजेशन में समझ गया मम्मी कितना जमाती थी। ठीक है। सो इस पैसे को सेव करने का, छोटा छोटा अमाउंट कैसे सेव करके बड़ा कर सकते हो, हम इस पर भी बात करेंगे। जी। सिर्फ एक फादर नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर टू। और अगर अर्निंग करना है, घर से बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे घर बैठे पैसा मिल सकता है। हो सकता तो हम एज अ फैमिली कितना कमा सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं, एक आइडिया देना फॉर अ लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। ठीक है। दूसरा है हेल्थ। हेल्थ के बारे में क्या बोलूं, ये तो सब जानते हैं। बट हाँ, हेल्थ के बारे में 2-3 चीजें ऐसे बोलूंगी। यहाँ पे पूरा एड्रेस किया जाएगा एडोलेसेंस का और जी। एडल्ट लोगों का। यहाँ पे हम्म। बच्चों के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे थेरेपिस्ट के बारे में बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की बात की नहीं जाएगी। जो समस्या हमारे एडल्ट फेस करते हैं बीइंग ऑन स्पेक्ट्रम, इन सब चीजों को काफी स्तर पे बात किया जाएगा, सोल्यूशन निकाला जाएगा। ओके। और जो सबसे बड़ा है, हम्म। कम्युनिटी बिल्ड। ये कम्युनिटी बिल्ड हम लोगों को नए सिरे से पूरी तरह से दिमाग लगा के सोचना है। क्योंकि एज ए कम्युनिटी अगर हम एक जगह नहीं हो सकते, तो हम इंक्लूसिविटी का रोड मैप क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं।
ना आप अकेले कुछ कर पाओगे, ना हम अकेले कुछ कर पाएंगे। अगर हम मिलके एक मुट्ठी बनते हैं तो बहुत कुछ कर पाएंगे। एग्जैक्टली। जी। तो ये कन्वेंशन बहुत ज़रूरी था मैम जो आपने स्टार्ट किया, और इस पे इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और फिर से मैं लास्ट वीडियो में भी हमने रिक्वेस्ट की थी और इस वीडियो में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स से, पेरेंट्स से, कि अगर आप कन्वेंशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, तो आप इन वीडियोस में अपने क्वेश्चंस दीजिए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम उस पर और बात करेंगे नीलांजना मैम के साथ। और जो भी लोग और पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स जो हैं इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर सकते हैं, हमने पूरी डिटेल्स हमारे लास्ट वीडियो में शेयर की थी, मैं इसमें भी वो लिंक शेयर कर दूंगी, सो डैट कि पेरेंट्स आए, रजिस्ट्रेशन हो, कन्वेंशन और आगे बढ़े। क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा अवेयरनेस होगी और उतना ज्यादा हेल्पफुल सभी पेरेंट्स को मिलेगा। यस मैम। यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। अरे आप मैम, लोग इट्स ऐसे इट्स माय करते हो ऑनर। बोल के काम करने में भी एनर्जी आता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नहीं मैम, वो कहते हैं ना कि जब आपने खुद एक स्ट्रगल फेस किया हो, डिफिकल्टी फेस की हो, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी लोगों को। आप एक खुद एक स्पेशल पेरेंट हैं और बार बार आप हर एक वीडियो में उसको एक्सेप्ट करते हैं, सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। जो भी व्यूअर्स है वो सुनेंगे और देखेंगे कि हाँ, मतलब सब लोग इतना काम कर रहे हैं। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे गूजबम्स आ रहे हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं इस चीज पे, अभी भी लोग काम जुड़े हुए हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जितना ज्यादा लोग इस कन्वेंशन में जुड़े, ज्वाइन करें, तो उनके लिए ही हेल्प होगी, बिल्कुल। आगे फ्यूचर के लिए हेल्प होगी। पर यहाँ पे मैं इतना और बोलना चाहूंगी, एक यस और मैम। चीज। जी। मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हो, जी मैम। कि दिल से इस बात पर काम करते हो। आप लोग तो अब। चाहो नहीं भी कर सकते हो, जी। है ना। तो मेरे साथ इस कन्वेंशन में, कोर टीम में भी बोलिए, हमारे वर्किंग टीम में भी बोलिए, कुछ ऐसे हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जी। बड़े खुश होके काम कर रहे हैं। हालांकि हम्म। उनको नहीं करने से भी चलता, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्रेडिट हम लोग लेंगे कि हम पैशनेट इतना है कि आप लोग जुड़ जाते हो। बिल्कुल मैम। मैम, आप सिखाना चाहते हो, हम सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। यही है इंक्लूसिविटी की मैप, कि जी। आप और हम साथ मिलके कर रहे हैं। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। यस मैम। हमारे पीछे कारण है, हम माँ बाप हैं, पर आपके पीछे कारण ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आपकी यही बातें हमें मोटिवेट कर दी है कि और काम करना शुक्रगुजार है। हूं मैं। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। मैं भी आपकी जी। शुक्रगुजार हूँ कि आप हर बार मुझे ये मौका देते हैं कि मुझे अनीता टॉपिक करना है, अनीता आज ये वाली बात करनी है, और अनीता आज इस टॉपिक पे बात करना है। अच्छा तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हें पूछो क्या डाउट है। तो ये अपॉर्चुनिटी देना भी बहुत बड़ी बात है मैम। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस कन्वेंशन के लिए। इस एब्सोल्युटली। वीडियो के बाद और भी लोग जुड़े, तो जितना हम कोशिश करेंगे अपने एब्सोल्युटली। हर एक सोशल मीडिया पेज पे इसको शेयर करेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।